वेलकम टू अरियंत। आज अपन नए एक चैप्टर का रिवीजन करने वाले हैं, कंपनी के वित्तीय विवरण। वित्तीय विवरण यानी कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। और फाइनेंशियल स्टेटमेंट किसके चाहिए हमें? कंपनी के। तो एक कंपनी अपने वित्तीय विवरण कैसे बनाती है, इनके बारे में हमें जानकारी इकट्ठी करनी है, या इनके बारे में अपन इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले अपन बात करते हैं वित्तीय विवरण क्या काम करते हैं, या वित्तीय विवरण होते क्या हैं हमारे पास। तो वित्तीय विवरण तैयार करना लेखांकन प्रक्रिया का अंतिम चरण होता है, लास्ट स्टेज है, लास्ट पॉइंट है हमारा इसका निर्माण लेखांकन के सिद्धांतों और अवधारणाओं के अनुसार किया जाता है। एक निश्चित प्रारूप के रूप में तैयार किया जाता है, जिसकी सहायता से संस्था के हित रखने वाले व्यक्ति विभिन्न उपयोगकर्ता अपने निर्णय ले सकते हैं। तो मेनली जो हम वित्तीय विवरण तैयार कर रहे हैं, उन वित्तीय विवरण का मुख्य काम ये होता है कि आपके पास व्यवसाय की इंफॉर्मेशन पता लगे कि व्यवसाय कैसे चल रहा है, अच्छा चल रहा है, खराब चल रहा है, किस स्थिति में है, पहले से प्रॉफिट बढ़ रहे हैं, घट रहे हैं। इन सब चीज़ों की जो हमारे उपयोगकर्ता होते हैं, वो उपयोगकर्ता इन चीज़ों की जानकारी इन वित्तीय विवरणों से इकट्ठे करते हैं। हमने एक पॉइंट और पढ़ा कि वित्तीय विवरण अंतिम प्रक्रिया है। तो आपको याद होना चाहिए कि वित्तीय विवरण लास्ट स्टेज है, यानी जब हम अकाउंटिंग स्टार्ट करते हैं तो जर्नल से शुरू करते हैं, जर्नल के बाद लेजर, लेजर के बाद ट्रायल बैलेंस, और ट्रायल बैलेंस के बाद हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट तैयार करते हैं। तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट हमारा एक फाइनल स्टेज होती है जब हम बिजनेस का प्रॉफिट और लॉस कैलकुलेट करते हैं। फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो हम तैयार कर रहे हैं, उन फाइनेंशियल स्टेटमेंट की क्या अनिवार्यता है वो हमें याद होना चाहिए। तो एक एकांकी व्यापारी या एक साझेदारी फर्म के लिए व्यापार में लाभ और हानि निकालने के लिए वित्तीय विवरण तैयार किए जाते हैं। तो ये आवश्यक नहीं है एक व्यापारी चाहे तो बनाए, नहीं तो नहीं बनाए, लेकिन कंपनी अधिनियम 2013 में अपने वित्तीय विवरण बनाना अनिवार्य है, यानी एक कंपनी को अपने वित्तीय विवरण फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाने ही पड़ेंगे, वो इनको ड्रॉप नहीं कर सकती। तो लिखा हुआ है देखो आपके पास, एकांकी व्यापारी और साझेदारी संस्था को उक्त खाते बनाने अनिवार्य नहीं है, वह केवल लाभ और हानि और व्यापारिक स्थिति की जानकारी हेतु इन्हें तैयार करती है। तो यानी हमारे अनिवार्य तो नहीं है, लेकिन फिर भी बनाए जाते हैं ताकि हमें उनकी स्थिति पता लगे। किंतु कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 129 के अनुसार प्रत्येक कंपनी को वित्तीय विवरण वर्ष के अंत में वित्तीय विवरण तैयार करना अनिवार्य होता है। तो आपको ये ध्यान रखना है कि अगर कंपनी के बना रहे हैं तो एक कंपनी के लिए तो कंपलसरी है, वित्तीय विवरण बनाने ही पड़ेंगे आपको। वित्तीय विवरण जो हम बना रहे हैं उसमें हमारे पास कंडीशन एक और आती है कि वित्तीय विवरण में क्या क्या चीजें शामिल करते हैं। तो वित्तीय विवरण में क्या क्या चीजें शामिल होती है जरा देखो। मेनली हमारे पास वित्तीय विवरण जो हो रहे हैं में आर्थिक चिट्ठा यानी बैलेंस शीट तैयार होती है आपके पास। वित्तीय विवरण में हम प्रॉफिट एंड लॉस तैयार करते हैं, और वित्तीय विवरण में हम कैश फ्लो स्टेटमेंट भी तैयार करते हैं। इसके अलावा और भी स्टेटमेंट होते हैं, जैसे फंड फ्लो होता है, रेशियो एनालिसिस होता है, ये वित्तीय विवरण के एनालिसिस के पार्ट होते हैं। लेकिन मेनली जो हम वित्तीय विवरणों में शामिल करते हैं वो प्रॉफिट एंड लॉस और बैलेंस शीट तो होते ही होते हैं, क्योंकि इन्हीं से व्यापार की स्थिति की समीक्षा की जाती है, या व्यापार की स्थिति का पता चलता है। वित्तीय विवरण जब बनाते हैं अपन तो उनकी क्या क्या विशेषताएं हैं। तो पहली विशेषता तो हमारी वित्तीय विवरण की यही है कि इससे हमें मौद्रिक रूप में दर्शाया जाता है। मौद्रिक रूप का मतलब है कि हम जिन मूल्यों को मुद्रा में व्यक्त कर रहे हैं, वो मुद्रा में व्यक्त किए गए मूल्यों को यहाँ पे अपन प्रेजेंट कर रहे हैं, दिखा रहे हैं। सेकंड, इसकी विशेषता ये होती है कि वित्तीय विवरण ऐतिहासिक प्रपत्र होते हैं जो कि पिछली अवधि से संबंधित होते हैं। यानी हमारे पास एक साथ पिछले साल का, इस साल का हम कंपेयर भी कर सकते हैं कि पिछले साल क्या स्थिति थी और इस साल क्या स्थिति, क्योंकि ये पिछली अवधि को भी क्या करते हैं, प्रदर्शित करते हैं। वित्तीय विवरण संस्था की लाभप्रद, लाभ हानि विवरण और वित्तीय स्थिति को चिट्ठे के माध्यम से क्या किया जाता है, प्रस्तुत किया जाता है। तो जब वित्तीय विवरण बना रहे हो आप, तो वित्तीय विवरण बनाते समय हमारे पास कंडीशन है कि जो हम स्टेटमेंट तैयार कर रहे हैं वो स्टेटमेंट लाभ हानि का भी तैयार कर रहे हैं और एक चिट्ठा भी तैयार कर रहे हैं। लाभ हानि तो हमें व्यापार की लाभदायकता की स्थिति बताता है कि व्यापार कितना लाभ कमा रहा है, जबकि चिट्ठा जो बताता है वो बैलेंस शीट की फाइनेंशियल स्थिति बताता है कि कंपनी कितनी अच्छी पोजीशन में है। फोर्थ पॉइंट है हमारा, वित्तीय विवरण सूचनाओं के उपयोगकर्ताओं को अनेक प्रकार की सूचनाएं उपलब्ध कराता है। जैसे मैंने अभी थोड़ी देर पहले कहा
कि वित्तीय विवरण से हम इनका एनालिसिस भी करते हैं, रेशो एनालिसिस, कैश फ्लो एनालिसिस, ये एनालिसिस के पार्ट हैं। तो उपयोगकर्ता जो है इन इंफॉर्मेशन से कई प्रकार की सूचनाएं क्या कर लेते हैं, इकट्ठी कर लेते हैं। तो ये सूचनाएं इकट्ठी करने के लिए हम वित्तीय विवरणों का उपयोग करते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है अपना वित्तीय विवरणों की प्रकृति। वित्तीय विवरणों की प्रकृति जो है उसमें हमें ये पता लगता है कि प्रस्तुत किए करने वाले जो प्रलेख हैं, यानी वित्तीय विवरण के जो प्रलेख बता रहे हैं अपन, यानी कि हमारी बैलेंस शीट है, प्रॉफिट एंड लॉस है, उससे हमें क्या पता लगता है, क्या लाभ है या हानि है या हमारे व्यापार की स्थिति कैसी चल रही है, उनके बारे में हमें वित्तीय विवरण बनाने हैं। तो उनको बनाते समय हमें किन किन बातों का, किन किन चीजों का ध्यान रखना होता है, उसकी प्रकृति। तो जरा फर्स्ट प्रकृति की बात करते हैं, लिपिबद्ध तथ्य। लिपिबद्ध तथ्य का मतलब ये होता है कि जो हम लेन देन कर रहे हैं वो लेन देन कब कर रहे हैं, उन लेन देनों को करते वक्त उनकी लागत क्या आ रही है, उनका प्राइस क्या है, उसी प्राइस पे उसका लेखा किया जाता है। तो वही लिपिबद्ध तरीका कहलाता है आपका, कि लिपिबद्ध तरीका लेखा पुस्तकों में लिखे गए लेन देन लिपिबद्ध तथ्य कहलाते हैं। व्यावसायिक व्यवहारों का लेखा पुस्तकों में उसी तिथि को और उसी मूल्य पर किया जाता है जब वह व्यवहार में किए जाते हैं। तो जिस दिन लेन देन किया है, जिस तारीख को लेन देन किया है, उसको उसी तारीख पर रिकॉर्ड किया जाए, तो वो क्या कहलाता है, आपका लिपिबद्ध तरीका कहलाता है। नेक्स्ट आता है आपका लेखांकन परंपराएं। 11 का टॉपिक है हमारे पास लेखांकन परंपराएं। उन परंपराओं का उपयोग करते हुए हमें लेखांकन विवरण तैयार करने होते हैं। तो वित्तीय विवरण जो तैयार कर रहे हैं उसमें लेखांकन में हमें अनेक सिद्धांतों पर और परंपराओं का क्या करना पड़ता है, यूज करना पड़ता है। जैसे अपन ने 11 के कुछ टॉपिक पढ़े थे, एक आध याद दिला देता हूँ मैं आपको, कि पृथक अस्तित्व की अवधारणा, आपके पास लागत अवधारणा। तो उन अवधारणाओं का उपयोग करते हुए हमें इनका अपने वित्तीय विवरण का तैयार करना होता है। थर्ड पॉइंट आता है हमारे पास व्यक्तिगत निर्णय। एक अकाउंटेंट अपने व्यापार के खुद के अकाउंट मेंटेन कर रहा है, तो अकाउंट मेंटेन करते वक्त कई चीजों पर उसे अपने व्यक्तिगत निर्णय लेने पड़ते हैं। भाई हम डेप्रिसिएशन का कौन सा मेथड अपनाएंगे, हम अकाउंटिंग का कौन सा मेथड अपनाएंगे, तो इन चीजों के लिए हमें अपने अपने निर्णय लेते हैं। तो अकाउंटेंट ये निर्णय अपने आधार पर लेता है, उससे भी अकाउंट हमारे वित्तीय विवरण क्या होते हैं, प्रभावित होते हैं। तो हमारे पास ये लिखा हुआ है वित्तीय विवरणों पर लेखापाल के व्यक्तिगत निर्णयों का भी प्रभाव पड़ता है। लेखांकन में ऐसे बहुत से क्षेत्र होते हैं जहां लेखांकन की अनेक वैकल्पिक पद्धतियों का उपयोग किया जाता है, अपनाई जाती है। जैसे स्टॉक का मूल्यांकन कौन सी विधि से किया जाएगा, तो लेखांकन की अनेक विधियों का उपयोग कर रहे हैं। जैसे स्टॉक का मूल्यांकन जो कर रहे हैं अपन, वो फीफो मेथड से या लीफो मेथड से, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, पहले आएगा या पहले जाएगा, उसके आधार पर उसका मूल्यांकन कर रहे हैं। डेप्रिसिएशन लगाने की कौन सी विधि अपना रहे हैं अपन, क्रमागत ह्रास विधि अपना रहे हैं या स्थायी किस विधि अपना रहे हैं। डूबत ऋण का जो आयोजन बनाते हैं, प्रोविजन फॉर बैड डेब्ट्स, उसका कितना % लगाया जाए, 2% बनाना है, 5% बनाना है, ये एक लेखापाल पर डिपेंड करता है, एक अकाउंटेंट पर डिपेंड करता है कि वो किस हिसाब से इनका मूल्यांकन करेगा। तो यहाँ ये इसके व्यक्तिगत निर्णय हैं कि लेखापाल जो भी व्यक्तिगत निर्णय लेगा, यानी वो उसके हिसाब से 5% का प्रोविजन बनाना है, 10% का प्रोविजन बनाना है, फीफो मेथड अपनाना है, लीफो मेथड अपनाना है, इन चीजों को हमें उसके अकॉर्डिंग सेट करना पड़ता है। तो ये सारी चीजें हमारे वित्तीय विवरण पर प्रभाव डालती है। नेक्स्ट आता है वित्तीय विवरण बनाने के उद्देश्य क्या हैं, किन उद्देश्यों के लिए वित्तीय विवरण की जरूरत पड़ रही है या वित्तीय विवरण बनाए जा रहे हैं। तो हमारे पास वित्तीय विवरण के प्रमुख उद्देश्य हैं। बोर्ड में हमारे पास कई बार क्वेश्चन भी बनता है इससे रिलेटेड कि वित्तीय विवरण के उद्देश्य क्या क्या होते हैं। तो उपयोगकर्ताओं को निर्णय लेने में सहायता होती है। उपयोगकर्ता कौन कौन हो सकते हैं अभी उस पर भी बात करेंगे अपन, लेकिन जो भी उपयोगकर्ता हैं उन उपयोगकर्ताओं को आपके वित्तीय विवरण देखकर ही आपकी सूचनाओं का पता लगता है कि व्यापार की स्थिति कैसी है। तो यानी वो इसी के आधार पे क्या ले पाते हैं, निर्णय ले पाते हैं। संस्था की आर्थिक संसाधनों और दायित्वों के बारे में भी इन्हीं से सूचना मिलती है। ठीक है, यानी व्यापार की संपत्तियां कितनी हैं, व्यापार के दायित्व कितने हैं, इन सब की इंफॉर्मेशन हमें वित्तीय विवरण दे देते हैं। व्यवसाय के अर्जन क्षमता के बारे में सूचनाएं उपलब्ध कराना। अर्जन क्षमता का मतलब कंपनी की स्थिति कितने कैपेसिटी की है, कितना वर्क कर सकती है, कितना प्रोडक्शन कर रही है, कितनी % काम कर रहा है। जैसे एक कंपनी ये कहे कि भाई मेरी कैपेसिटी तो 10,000 यूनिट बनाने की है, तो ये तो कैपेसिटी है। अभी एट प्रेजेंट टाइम आप बनाकर कितना माल बेच रहे हो वो आपकी
फाइनेंशियल स्टेटमेंट बता देंगे कि भाई हम 8,000 यूनिट बनाकर मार्केट में बेच रहे हैं, इसका मतलब हमारे पास 80% कैपेसिटी क्या हो रही है, यूज हो रही है। तो ये इंफॉर्मेशन हमें पता लगती है वित्तीय विवरणों से कि व्यापार के वित्तीय विवरण क्या क्या बताते हैं। रोकड़ प्रवाह के बारे में सूचना उपलब्ध होती है। कैश फ्लो स्टेटमेंट बताया था अभी कि वित्तीय विवरणों का एक पार्ट होता है कैश फ्लो। ये कैश फ्लो व्यापार की कैश की सूचना बताती है कि व्यापार के पास कैश कितना आ रहा है, कितना जा रहा है। इन कैश के लिए जो इंफॉर्मेशन होती है उनको भी अपन 3 एक्टिविटी में बांट देते हैं। इन्वेस्टमेंट ऑपरेटिंग एक्टिविटी, दूसरा होता है आपका इन्वेस्टमेंट एक्टिविटी, और तीसरा होता है आपका फाइनेंशियल एक्टिविटी। तो व्यापार में कैश किस तरह से आ रहा है, कहां से आ रहा है, कितना आ रहा है, कहां कहां इनका यूज कर रहे हैं, ये सब वित्तीय विवरणों की सूचनाओं में इकट्ठा किया जा सकता है। फिफ्थ पॉइंट दे रखा है आपका व्यावसायिक संस्था की व्यावसायिक क्रियाओं का सही परिणाम क्या किया जाता है, प्रस्तुत किया जाता है। एक वित्तीय विवरण आपको ये बता रहे हैं कि व्यवसाय में लाभ हो रहा है या हानि हो रही है, व्यावसायिक क्रियाएं आपके व्यापार की कैसी हो रही हैं, पहले से बढ़ रही हैं या घट रही, यानी प्रॉफिट बढ़ रहा होगा तो डेफिनेटली आपकी एक्टिविटी बढ़ रही होगी। अगर लॉस हो रहा है तो उसको कैसे प्रॉफिट में लाया जाए, इन सारी चीजों की जानकारी हमें वित्तीय विवरण के विश्लेषण से पता लग जाती है। तो अभी तक वित्तीय विवरण की बात कर रहे हैं अपन। व्यावसायिक संस्था वित्तीय स्थिति का सही चित्रण क्या कर सकती है, प्रस्तुत कर सकती है। वित्तीय स्थिति का चित्रण प्रस्तुत करने के लिए हमें बैलेंस शीट का एनालिसिस करना पड़ता है। व्यापार की कितनी संपत्ति हैं, कितने बाह्य दायित्व हैं, कितने आंतरिक दायित्व हैं, इन सारी सूचनाओं को हम वित्तीय विवरण से ही क्या करते हैं, इकट्ठा करते हैं। तो ये वित्तीय विवरण जो होते हैं इन्हीं के आधार पर हम सूचनाओं को कलेक्शन करते हैं। जरा देखें वित्तीय विवरण में कि जब सूचना इकट्ठी कर रहे हैं तो उसका क्या उपयोग कर सकते हैं, यानी इसकी उपयोगिता क्या होगी, तो प्रबंधकों को क्या फायदा मिलेगा, यानी वित्तीय विवरण बन गए तो उसका फायदा कौन कौन लोग ले सकते हैं। तो वित्तीय विवरण का जो फायदा होता है सबसे पहले प्रबंधकों को मिलता है। प्रबंधक क्या करते हैं, कंपनी के वित्तीय विवरणों का एनालिसिस करते हैं, देखते हैं कि व्यापार का लाभ कितना बढ़ रहा है तो उसको आगे किस तरह से इन्वेस्ट किया जाए, नया प्लांट लगाया जाए, नया प्रोडक्ट लॉन्च किया जाए, उन सारों के बारे में निर्णय लिए जाते हैं। तो प्रबंधक इन सब चीजों का निर्णय लेने के लिए पहले वित्तीय विवरणों का उपयोग करते हैं कि भाई वित्तीय विवरण किस तरह के बने हैं हमारे। तो वित्तीय विवरण में प्रबंधकों की नीतियां और निर्णय की सफलता का आकलन वित्तीय विवरण और उनके अंकेशन रिपोर्ट से होता है। वित्तीय विवरणों के आधार पर संस्था के कर्मचारियों की कार्य क्षमता की क्या होती है, आपकी जांच की जा सकती है। तो हमारे वित्तीय विवरण प्रबंधकों को अनुमान लगा सकते हैं कि भैया प्रबंधक काम जो कर रहे हैं उसके निर्णय ले सकते हैं, वो उनके आधार पर कर्मचारियों को बोनस दे सकते हैं। ये सारी प्लानिंग प्रबंधक अपने वित्तीय विवरण देखकर ही करते हैं। सेकेंड आता है बैंक। बैंक को वित्तीय विवरण से क्या मतलब है, बैंक को वित्तीय विवरण से ये मतलब है कि जब आप बैंक के पास जाते हो कि भाई मुझे लोन दे दो, तो बैंक आपकी शक्ल देख के लोन नहीं देगा, आपके वित्तीय विवरण देखकर ही लोन देगा कि आपके फाइनेंशियल स्टेटमेंट कितने स्ट्रांग हैं। जितने स्ट्रांग होंगे उसके हिसाब से लोन भी ज्यादा मिलेगा आपका, ठीक है। तो बैंक आपकी सूचनाओं का एनालिसिस करेगा कि क्या आपके पास स्थिति है, उसके आधार पर आपको लोन दिया जाएगा। यानी आप अगर कहो कि भाई मुझे तो 5 लाख का लोन चाहिए, बैंक ये कहेगा हम आराम से दे सकते हैं, आपके पास वित्तीय विवरण ऐसे हैं। और आपको मुझे 5 करोड़ का लोन दे चाहिए तो 5 करोड़ के वित्तीय विवरण होंगे तो 5 करोड़ का भी मिलेगा, तो बैंक मना कर देगा। तो यानी बैंक पहले वित्तीय विवरणों का एनालिसिस करेगा, उसके आधार पर ही आपको लोन प्रोवाइड करवाया जाएगा या अन्य सूचनाएं प्रोवाइड करवाएगा। बैंक अपने ग्राहकों को ऋण देने के संबंध में आवश्यक सूचनाएं उनके वित्तीय विवरणों से प्राप्त करते हैं। संस्था की लाभार्जन क्षमता और वित्तीय स्थिति की जानकारी के पश्चात ही बैंक ऋणों की स्वीकृति प्रदान करता है। तो सीधी बात यही है कि आपके वित्तीय विवरण कैसे हैं उसी के आधार पर बैंक आपको क्या देगा, लोन देगा। एक सीधी लैंग्वेज समझ लें कि अगर मान लें कि आप 10 लाख का प्रॉफिट कमाते हो तो बैंक आपको कहता है कि भाई आप 10 लाख का प्रॉफिट कमा सकते हो, तो हम आपको 10 लाख के हिसाब से आपको 8 लाख 9 लाख का लोन दे देंगे। और अगर आप ये कहते हो मेरे पास तो 5 लाख का लोन प्रॉफिट हो रहा है और मुझे 25 लाख का लोन चाहिए, तो आपकी चुकाने की कैपेसिटी नहीं होगी, तो बैंक आपको लोन नहीं प्रोवाइड करवाएगा। नेक्स्ट पॉइंट आता है हमारे पास अंशधारी। जो कंपनी के मेंबर होते हैं उन्हीं को हम अंशधारी बोलते हैं। ये अंशधारी कंपनी में पैसा लगा रहे हैं,
किस लिए लगा रहे हैं कि हमें लाभ होगा या हानि होगी इस चीज की जानकारी मिलने के लिए। तो लाभ और हानि निकालने के लिए भी हमें वित्तीय विवरण देखने पड़ेंगे। तो अंशधारी किसी कंपनी में पैसा निवेश करते हैं तो पहले कंपनी की वित्तीय स्थिति देखते हैं कि अगर मैं इसमें पैसा इन्वेस्ट करूंगा तो क्या मुझे लाभ मिलेगा। उस लाभ को हम पढ़ चुके हैं, लाभांश के रूप में मिलता है। तो एक अंशधारी उसके लिए सोचता है कि भाई मैं कंपनी में इन्वेस्ट करूं तो वो भी क्या करेगा, वित्तीय विवरण का उपयोग करेगा। तो कंपनी के अंशधारक अपने किए गए निवेश की स्थिति अथवा सुरक्षा की वापसी के बारे में जानने के लिए उत्सुक रहते हैं कि भैया हमारी स्थिति क्या है। तो उसके लिए भी उन्हें वित्तीय विवरणों का उपयोग करना पड़ता है। नेक्स्ट दे रखा है हमारे पास निवेशक, अदर पर्सन जो इन्वेस्ट करते हैं कंपनियों में, ठीक है, वो भी वित्तीय विवरण देखकर ही इन्वेस्ट करेंगे। जितना अच्छा स्ट्रॉन्ग आपका इन्वेस्टमेंट फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स होंगे उतने ही इन्वेस्टर आकर्षित होंगे। निवेशक अपने लाभ के साथ साथ निवेश की सुरक्षा भी चाहते हैं। वित्तीय विवरण निवेशकों के लिए लाभदायकता और संस्था की अल्पकालीन अथवा दीर्घकालीन शोधन क्षमता की भी जानकारी प्रदान करता है। यह अल्पकालीन और दीर्घकालीन शोधन क्षमता क्या होती है उस पर भी डिस्कस कर लें। आपके पास भुगतान करने की स्थिति कैसी है, यानी आप पेमेंट कर रहे हो तो पैसा कितने हिसाब से, यानी कितनी जल्दी पेमेंट कर सकते हो, अल्पकाल में पेमेंट कर सकते हो या दीर्घकाल में पेमेंट कर सकते हो। आपकी शोधन क्षमता कैसी है, शोधन क्षमता का मतलब चुकाने की क्षमता कैसी है, तो उस हिसाब से वो पैसा क्या करेंगे, इन्वेस्ट करेंगे। यानी बैंक अगर आपसे कहे कि आप बैंक के पास गए और आपने बैंक से कहा कि भाई मुझे लोन चाहिए 5 साल का, तो बैंक देखेगा भाई 5 साल में आप चुका सकते हो या नहीं चुका सकते उस लोन को। तो यहाँ शोधन क्षमता देखी जाती है कि भाई चुकाने की कैपेसिटी कैसी है, तो उस हिसाब से पैसा इन्वेस्ट किया जाता है। लास्ट आता है आपका सरकार। सरकार को क्या फायदा आपके वित्तीय विवरणों से, सरकार ये देखेगी कि भाई आप लाभ कमा रहे हो तो कितना कमा रहे हो, क्योंकि लाभ कमाओगे तो सरकार को टैक्स दोगे, टैक्स सरकार का उसी से बनता है, तो सरकार को इनकम उसी से होती है। तो सरकार आपके वित्तीय विवरणों का उपयोग इसलिए करती है कि आपकी फाइनेंशियल स्टेटस देख के देखती है क्या आपके पास प्रॉफिट हो रहा है, क्या उससे हमें टैक्स कितना मिलेगा, कहीं टैक्स की चोरी तो नहीं हो रही ना। इन सब चीजों का उनका वित्तीय विवरणों का विश्लेषण किया जाता है। वित्तीय विवरण सरकार द्वारा बनाई गई विभिन्न आर्थिक नीतियों और कराधान नीतियों के क्रियान्वयन में सहायक होते हैं। तो ये आर्थिक नीतियां और कराधान नीतियां वही है कि सरकार भी प्लानिंग जो बनाती है वो बिजनेसमैन को देख के बनाती है कि भैया ये हमें कितना टैक्स देंगे, उस टैक्स से हम कितने रोड बना सकते हैं, कितने कर्मचारियों को पेमेंट कर सकते हैं। सरकार की नीतियां उसी के आधार पे इकट्ठी होती है। तो सरकार पहले टैक्स का कलेक्शन देखती है, फिर उसके हिसाब से उसको खर्च का प्रमाण बनाती है कि भाई किस तरह से खर्च किया जाएगा। तो ये मेन विशेषताएं हैं हमारे पास कि किन किन विशेषताओं के आधार पर हम वित्तीय विवरण का उपयोग करते हैं। अब आते हैं वित्तीय विवरण की कमियां, कि वास्तव में वित्तीय विवरण क्या फायदे देते हैं, क्या नुकसान नहीं होता, क्या इनमें क्या कुछ कमियां भी है क्या। तो हम उन कमियों की बात कर रहे हैं कि क्या सीमाएं हैं वित्तीय विवरणों की। तो इन सीमाओं के बारे में बात करते हैं कि ऐतिहासिक लागतों पर आधारित होते हैं। जो वित्तीय विवरण है वो हमारे हिस्टोरिकल कॉस्ट को प्रेजेंट करते हैं, यानी जब हमने कोई चीज खरीदी है, जब हमने उसका कोई भुगतान किया है, उसी चीज का मूल्य हम बुक्स में रिकॉर्ड करते हैं। तो हमारे पास ऐतिहासिक लागतों को दर्शाते हैं। वित्तीय विवरण ऐतिहासिक लागतों के आधार पर तैयार किए जाते हैं। समय